नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई जो 2021 एग्ज़ाम है आपका, वो उस पर जो है वो अभी सुनवाई चल रही है सिंगल बेंच में। क्या हुआ है, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा इसमें। कल की डेट का ये ऑर्डर है, ऑर्डर क्या कह रहा है और इस भर्ती पर जो है कहाँ तक संकट के बादल जो है वो मंडरा सकते हैं, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। ये आपका आलोक माथुर जी जो हैं वो इसको सुन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें टोटल तरीके से ये कहा है इन्होंने कि ये वैकेंसी ऐसे इस तरीके से शुरुआत में कहा गया। फिर इसमें लिखा है कि सर्टेन वेरी सीरियस एलिगेशन हैव बीन लेवल्ड बाय द पिटिशनर विद रिगार्ड टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड और फलाने से फलाने तक जो है ये पेपर हुआ है। इसमें बहुत ही सीरियस एलिगेशन जो है वो लगाए गए हैं, ठीक। अब इसमें उन्होंने और एक और चीज़ बोली है कि एफआईआर जो है वो हुई थी, जो कि उसमें ये एफआईआर इस हिसाब से हैं कि एफआईआर में ये कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर जो अपॉइंट करे गए थे एनएससीआईटी के थ्रू, उसमें जो है कुछ पर्सन्स ऐसे इन्वॉल्व थे जो जिन्होंने सेपरेट लैब्स बनाई थी, जो कि वहाँ पर बच्चों को जो जिन्होंने पैसा दिया था या जिस भी तरीके से जो है इलीगल माध्यम से उन्होंने वहाँ पेपर सॉल्व कराया गया। उसके बाद एफआईआर नंबर को भी जो है वो पूरी तरीके से इसको खोला गया है ये, ठीक। इसमें देखिए लखनऊ की एफआईआर्स हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर वाराणसी की हैं, गोरखपुर की हैं, प्रयागराज की हैं, ये एफआईआर है। लगभग 33 एफआईआर इसमें खोली गई हैं। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि लास्ट में मतलब ये लिखा जाता है कि 28/7 को इसको लिस्ट कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है आज डेट हो गई 26, मतलब परसों के लिए लिस्टेड है केस। और इसमें जो है ये पूछा गया है कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताना है कि जो एफआईआर में अभी तक कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। देखिए इसमें कह रहा है आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आया वेरियस एफआईआर्स में, और व्हाट डिसीजन द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन द दिस रिगार्ड। मतलब ये एफआईआर्स जो हुई हैं इनमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या जो है इसमें डिसीजन लिया है, ये चीज़ है। उसके बाद ये और पूछा गया है कि इन सब के बावजूद कि सेम एजेंसी एनसीईआरटी को जो है वो इन्होंने क्यों दोबारा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए किया गया, जबकि ये पहले 2017 के एग्ज़ाम को गुड़ गोबर कर चुकी है ये एजेंसी, ठीक। तो अब ये चीज़ पूछनी है, उसमें पूछा है कि लेट द सेक्रेटरी ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। मतलब सेक्रेटरी ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है इन्होंने बुलाया है। ये है टोटल केस। अब इस केस के बाद जो है जो चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दोस्तों क्या आ रहा है निकल के कि भाई इसी ये जो आपकी वैकेंसी है, जिसमें कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि देखिए सिंगल बेंच अगर जो है मान लो ऑर्डर कर देता है, सिंगल बेंच अगर इस भर्ती पर सबसे पहले जो अगर कोर्ट करेगी, अगर कोर्ट के सामने जो है एलिगेशंस इस तरीके के लग गए जो कि इस पूरे चीज़ को पढ़ने के से ये पता चल रहा है कि इस जज जो है वो चीज़ों को समझ रहा है। जज ये देख रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ तो हुई है और उनको बैक कर रही हैं ये एफआईआर्स। भाई पिटिशनर्स का जो एलिगेशन है उनको बैक क्या कर रहा है, उनको बैक ये एफआईआर कर रही है, जिससे कि जज भी ये समझ रहा है कि हाँ यार ये एफआईआर हुई है तो कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। मतलब जैसे होता है ना कि हाँ ये चीज़ घटी तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है। एफआईआर फिर क्यों करी गई, ठीक। और उन एफआईआर्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी गई है, ठीक है भाई। अब इस केस का जो ये हो सकता है कि सिंगल बेंच सबसे पहले हो सकता है कि जो आपके ये जो लखनऊ में ये केस लड़ा जा रहा है अभी तो, ठीक है, हो सकता है कि ये जो कालिया जी जो हैं ये इसमें डिमांड करें, क्या नाम है, इसमें जो है स्टे की कि भाई बच्चे ट्रेनिंग पे ना जाएं, ठीक। सबसे मेजर पॉइंट यही होता है कि अगर वहाँ पर और अगर ये हो जाता है तो भर्ती बोर्ड डबल बेंच में जाएगा सीधा। मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन भी लगाएगा, वो तुरंत चला जाएगा डबल बेंच में। डबल बेंच में यह है कि फिर केस प्रॉपर तरीके से फुल मोड में सुना जाता है वहाँ पे। फुल मोड मतलब जो टाइम लगता है, मेजर जो हर चीज़ खुल के नज़र आएंगी कि हाँ वो अपना पेश करेंगे, यहाँ से बच्चे अपना पेश करेंगे, सब कुछ खुल के वो डबल बेंच में ही समझ में आएगा कि हाँ ये केस जो है वो कहाँ जा रहा है। अगर स्टे हटाने में भर्ती बोर्ड कामयाब नहीं होता है तो जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं वो लोग ट्रेनिंग पे नहीं जा पाएंगे जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, ठीक। क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे पिछली बार की भर्ती में सेम ऐसी कंडीशन हुई थी। सिंगल बेंच ने जो है वो स्टे जो है वो लगा दिया था, डबल बेंच से स्टे जो हटवा लिया गया था। नहीं, सिंगल बेंच ने स्टे नहीं लगाया था, डबल बेंच ने स्टे लगाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के स्टे हटाया था ट्रेनिंग पे ना जाने का कि भाई हम स्टे हटा देते हैं, आप बच्चों को ट्रेनिंग पे भेज दीजिए, लेकिन उसमें आप जो है इनसे एक शपथ पत्र या एक कंडीशन बेस पे वो लोग जाएंगे। लेकिन सही बताऊं तो वो जो कंडीशन बेस वाला है ना उसमें कुछ दम नहीं होता, लास्ट में आके
सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो वही चीज़ सुनते भी नहीं है कि हमने कंडीशनल बेस पे जो है लड़कों को ट्रेनिंग पे भेजा है। 2017 में सेम ऐसी कंडीशन घटी थी कि जब उनसे कहा गया कि सर ये कंडीशनल बेस पे गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, कंडीशनल बेस पे गए हैं तो गए, तो वो कोई पॉइंट नहीं होगा वहाँ पे। तो सिंगल बेंच की और डबल बेंच की लड़ाई है, उसके बाद मेन लड़ाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपसे ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट की आप तैयारी अभी से ही करके रखिए, अगर आपके पास पॉइंट मजबूत हैं जिनको कि जो कि जज के इस ऑर्डर से पता चल रहा है कि हाँ जज कन्विंस है। अब इसमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो बुरा माने या भला माने, जो सही है वो सही है, ठीक। क्योंकि बच्चे तुरंत क्या करते हैं, तुरंत तोलना शुरू कर देते हैं, अरे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा है, कि अरे अपने उसके लिए कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं, खासकर वो उन चैनल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्लिकबेट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। क्लिकबेट से ज़्यादा किसी का भला नहीं होता है कि दिसंबर की में तैयारी कर लीजिए, आपकी कर। अरे भैया, ये लोग डबल बेंच हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझते, सिंगल बेंच डबल बेंच को कुछ नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट से नीचे कुछ मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उससे ऊपर कोर्ट नहीं है। अगर वर्ल्ड कोर्ट होती तो वहां भी भर्ती बोर्ड चला जाता, ठीक। इसीलिए कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की मेन आप तैयारी करके चलिए, क्योंकि वैसे भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही होगा, चाहे आप अगर डबल बेंच में हारे हैं, सिंगल बेंच में हारे, सुप्रीम कोर्ट आपको तब भी जाना होगा, ठीक। स्टे ऑर्डर जो है इसमें अगर मिल जाता है तो वहां पर आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा कि स्टे ऑर्डर मिलेगा। तो यह है कि क्योंकि देखिए, अगर ये ट्रेनिंग पे चले गए फिर भर्ती में कोई दम नहीं रह जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है ना, जैसे पिछले लास्ट टाइम मानता हूँ वो मैटर लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का मैटर था, लेकिन तरीका यही था। सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, सबको लग रहा था जो लड़के सही थे, मैं ये नहीं कहता हूँ जो ट्रेनिंग पे लड़के थे सब गलत थे, उसमें कुछ लड़के उसमें भी सही थे, ठीक। यही सीन था उसमें भी सबको लग रहा था अरे वाह डबल बेंच से हम जीत गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच थोड़ी ना काट देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन ही लिख दी कि हम डबल बेंच के ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं, साइड में रख देते हैं, अब नहीं, अब हमारी बात सुनो। ये चीज़ें हैं। तो आप डबल बेंच का पैसा, डबल बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा, सुप्रीम कोर्ट के लिए समय, ये सारी चीज़ रखिए और देखिए क्या होता है। 28 तारीख को और इसमें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी जो भी कुछ होगा वो आपको अपडेट करा जाएगा, ठीक। धन्यवाद।